नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी। विद्यार्थियों, आज हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल के नाम से, तो पॉलिनोमियल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु का नाम है बहुपद के मान, यानी कि उसको अंग्रेजी में हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षाओं पे एक बार हम ध्यान दें तो पिछली कक्षाओं में हमने बहुपद चैप्टर से रिलेटेड बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, जिसमें पहला बिंदु था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद के मान से जानते हैं। दूसरा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद के शून्य के नाम से जानते हैं। तीसरा था एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, आज हमने उसी बिंदुओं में से एक बिंदु जो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिससे आपके पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, उसी प्रश्नों को आज हम इसमें देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर आगामी बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई इस टाइप का प्रश्न बहुपद से रिलेटेड आता है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना देर के हुए हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि हमें f(x) बराबर x³ - 5s² + 2x + 2 दिया हो तो हमको बताना है कि अगर f(x) में x के स्थान पर अगर 1 आ जाए तो उसका मान क्या होगा, यानी कि x जो चर है, अगर चर के स्थान पे 1 आ जाए तो उसका मान क्या होगा, बहुपद का मान क्या होगा। तो देखिए हमारे पास दिया है f(x) बराबर हमको दिया है x³ माइनस में 5s² प्लस में 2x प्लस में हमको 2 दिया है। ये एक बहुपद हमें दिया हुआ है, जिसमें अगर हमको बताना है कि ये x जो है यहाँ पे चर, अगर इसका मान 1 हो जाए तो इसमें हमारा इस बहुपद का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में जहां जहां चर x है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है x³ यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 5s² यानी 5 गुने s² का गुणन क्या है 5 है, यानी कि यहाँ पे 1 का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 गुने 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2। 1 का क्यूब की बात करते क्या होगा 1 माइनस 5 गुने 1 का होल स्क्वायर का बात है तो 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2, अब प्लस में क्या होगा 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें 1, 5 1 जा 5 प्लस में 2 2 क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 4 यानी कितना हो जाएगा 5। अब 5 में से अगर 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारे इस बहुपद का, इस जो बहुपद दिया है हमें x³ - 5s² + 2x + 2, इसमें अगर हम चर के स्थान पे, चर x के स्थान पे अगर हम 1 रखें तो इस बहुपद का मान हो जाएगा 0। तो इस तरीके से पहले नंबर सवाल का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम वर्ष 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमें दिया है कि px बराबर a² + 5x - 12 अगर हो तो px के x जो चर x के स्थान पर अगर हम 1 रखें तो इस बहुपद का मान क्या होगा। सवाल जो है वर्ष 2022 में आपसे पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। देखिए तो हमें दिया हुआ है px बराबर क्या दिया है, px बराबर s² प्लस में 5x माइनस में क्या दिया है 12। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि px यानी कि चर x के स्थान पर अगर 1 रखा जाए तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जहां जहां चर x है वहां वहां उसका मान क्या रखेंगे 1। यहाँ पे s² यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 5x यानी 5 गुने 1, अब माइनस में क्या है 12। अगर हम 1 का होल स्क्वायर करते तो 1, 5 1 जा 5 माइनस में क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 माइनस के क्या हो जाएगा 12। ध्यान रहे, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा यानी कि माइनस के 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कहा है कि यदि बहुपद gx बराबर हमको दिया हो 3x² - 7x + 2 हो तो अगर हम gx जो चर x है उसके स्थान पर -1 रखें तो g - 1 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बहुपद दिया है gx बराबर हमको दिया है 3x² - 7x प्लस में दिया है 2। अगर हम
चर x के स्थान पर -1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, जहां जहां चर x है वहां वहां -1 रखेंगे। देखिए तो 3s² यानी कि 3 गुने -1 का होल स्क्वायर, -7 -1 अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 गुने -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होता है। ठीक है, तो 3 गुने प्लस का 1, देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2। देखिए 3 में 1 से गुना तो 3, प्लस में हमारे पास हो जाएगा 7, अब प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2। तो देखिए 3 7 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सवाल वर्ष 2023 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो आपके मॉडल पेपर, जो 2025 में मॉडल पेपर जारी किया गया है मैथ्स का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए तो सवाल है, यदि px बराबर 2s² - 8x - 12 हो तो अगर हम चर के स्थान पर कहा जा रहा है कि 2 रखें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास दिया है px बराबर 2s² - 8x - 12। अगर हमसे कहा जा रहा है कि इस चर x के जगह पे अगर हम 2 रखें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा। तो देखिए 2 गुने 2 का होल स्क्वायर -8 गुने 2 माइनस में क्या हो जाएगा 12। तो देखिए 2 गुने 2 का होल स्क्वायर 4 -8 2 जा 16 -12। देखिए 2 4 जा 8 -16 माइनस क्या हो जाएगा 12। अगर हम 16 में से 8 को घटाते हैं तो यह आ जाएगा -8 -12। देखिए 12 और 8 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपका मॉडल पेपर 2025 में पूछा जा चुका था। तो आई होप कि बहुपद के मान से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपके एग्जाम में भी बहुपद के मान से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप उसका सही उत्तर अपने एग्जाम में देकर आएंगे। ठीक है, और अपने 1 नंबर को सुनिश्चित करेंगे। आप